हेलो नमस्कार फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन न्यूज़ एंड अपडेट्स में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल कलर की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सुबह सुबह। आज डेट है हमारा 2 दिसंबर। तो सेकेंड दिसंबर में सबसे बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो हमारे एयर इंडिया को रिलेटेड है। इसके बारे में आप लोग ने बार बार सुना ही है, जैसे कि एयर इंडिया इज़ गोइंग टू मर्ज विद विस्तारा, एयर एशिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये चारों जो एयरलाइंस आपस में मर्ज होने वाले हैं, राइट। तो इनके कुछ बड़े न्यूज़ में कुछ आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। क्या अपडेट है वो देख लीजिए। तो अभी तक आपने कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ आप लोग को मिलते रहें। तो आप लोग जानते हैं कि जो एयर इंडिया है वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन और एक ब्रांड बनने जा रहा है जब वो एशिया का सबसे बड़ा एयरलाइन बन जाने वाला है। पहले भी ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन अभी तो जैसे टाटा ने बीट भी कर दिया है कि एयर इंडिया को हमने ले लेना है, फिर इसके बाद टाटा को ले भी लिया है। बट अभी जो मर्जर की कहानी चल रही है, जैसे टाटा ग्रुप इज़ ऑपरेटिंग नॉट ओनली वन एयरलाइन, वो एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, जैसे कि एयर इंडिया को भी ऑपरेट कर रही है और प्लस हमारे विस्तारा को भी ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी वही ऑपरेट कर रही है। तो एयर इंडिया ये एयर एशिया भी उसी का पार्ट है, राइट। तो उसी के हिसाब से उसने मर्ज करने का सोचा है। तो जब वो मर्ज कर रही है तो उसके पास देखो यहाँ पे एक डेटा निकल के आ रही है कि एयर इंडिया के पास अभी आज के डेट में 113 एयरक्राफ्ट है, विस्तारा के पास 54 एयरक्राफ्ट है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 एयरक्राफ्ट है। सिमिलरली एयर एशिया के पास हमारे 28 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी देखेंगे हम तो ऑल ओवर इंडिया में, जैसे ये हमारे छोटे छोटे एयरलाइंस है, ये सब तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इंडिगो है, ये हमारा गो एयर है, ये सब तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। और प्लस आज नेक्स्ट कुछ दिनों में जैसे हमने सुना हुआ है कि एयर इंडिया जो है, टाटा ग्रुप जो है, दे आर गोइंग टू ऑर्डर करेंगे कि लीज करेंगे मोर देन 30 एयरक्राफ्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उसके आने के बाद तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि दिस इज़ द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द एशिया। इसके टक्कर में सिर्फ बचेगा तो वो होगा हमारा एमिरेट्स जो कि एयर इंडिया, जैसे इंडिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, एयर इंडिया से बहुत बड़ा इनकम है एमिरेट्स का। तो हमारा एक वही कंपटीशन बच जाएगा, बाकी तो सारे कंपटीशन जो है एयर इंडिया के रास्ते से हट जाने वाले हैं। अब एमिरेट्स इसीलिए कंपटीशन बन रहा है क्योंकि हमारा कोई वेस्टर्न रीजन्स में हमारा कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, वाया जाता है दुबई। तो दुबई हमारा मेन बहुत बड़ा हब है। जैसे यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है, ओनली कंपटीशन इन द रीजन वुड बी एमिरेट्स, बट bear in mind that at least part of Emirates business comes from इंडिया से बहुत बड़ा उसका मार्केट शेयर जाता है। We so have direct few flights to the west part of the passenger find it easier to change planes in दुबई हमारा बहुत बड़ा मार्केट हब है। अब हम लोग कुछ इतिहास देख लेते हैं क्यों। जैसे एयर इंडिया, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत पहले उसका एयर इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड पहले भी था। जैसे अराउंड 1990s की बात करें तो उसके पहले एयर इंडिया वॉज अ ब्रांड। उस समय दुनिया में सिर्फ एयर इंडिया ही छाया हुआ था, उसके टक्कर में कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एयर इंडिया फिर से नीचे हो गया था, लेकिन अभी फिर से बहुत सेफ हैंड्स में आ गया है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो देखते हैं। वी मे लव टू क्रिटिसाइज एयर इंडिया बट द लव ओवरवेट्स द क्रिटिसाइज्म। जैसे हम उसके प्रति प्यार क्रिटिसिज्म के ऊपर बढ़ जाता है। देर आर द वास्ट रिजर्व फॉर द अनटैप्ड गुडविल्स फॉर द एयरलाइंस अमंग द मोस्ट इंडियन। इट इज अवर एयरलाइंस सो वी वांट टू लव इट, बट डिकेड्स नाउ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव मेड इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव एयर इंडिया टू द लव इट डिजर्व्स। गवर्नमेंट्स ने चूज़ लिया। जैसे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने मतलब क्या ही बताऊं, फ्री में पूरे एयर इंडिया के जहाज़ों को यूज़ किया इधर उधर जाने में, प्लस कोई डेवलपमेंट नहीं, बस जो चल रहा था उसी को चलाया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दैट टिल द 1960s, वेल आफ्टर इट वॉज नेशनलाइज्ड बाय द JRD टाटा, स्टिल इट्स चेयरमैन एयर इंडिया वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एयरलाइन। ठीक है, आप सोच सकते हो हमारी एयर इंडिया वर्ल्ड टॉप एयरलाइन में थी 1960s में। इन दोज डेज देर वॉज नो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड सिंगापुर एयरलाइन वॉज स्टिल पार्ट ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ मलेशियन कैरियर। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि उस समय कोई भी ऐसा एयरलाइन नहीं था, सोलो एयरलाइन नहीं था जो इतनी बड़ी स्तर पे ऑपरेट कर रहा। सिंगापुर एयरलाइंस था भी, तो वो भी ऐसा नहीं है कि अपना सोलो एयरलाइन था, वो जॉइंट वेंचर था विद द मलेशियन एयरलाइन। एयर इंडिया वॉज द बोटिक अल्टरनेट टू द जायंट हु डोमिनेटेड द स्काईज। जैसे ऑल्टरनेट्स के नाम दे दिए, BOAC, पैन AM, TWA एक्सेट्रा, ये सब उसके अल्टरनेट्स थे।
राइट। एयर इंडिया के अल्टरनेट्स थे, बट वो इतने कॉम्पिटिटर भी नहीं थे। इट वॉज वेल इन 1970s। अब देखो बदलाव कब आया हमारा इंडियन एयरलाइंस में। इट वॉज वेल इन 1970s व्हेन सिविल एविएशन मिनिस्टर करण सिंह, who had prescribed benevolent over Air India's succession with interfering unnecessarily, were replaced by the ministers who went to act like they owned their airlines। मतलब उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको निकाल के एमएलएस को उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बना गया। और वो लोग ने क्या किया, वो लोग ऐसा सोचने लगे कि हम लोग उसके मालिक हैं, अपनी तरह से ऑपरेट करने लगे। तो यहाँ से उसका पतन शुरू हुआ एयर इंडिया का। Worse were the bureaucrats who insisted on being involved in the nitty-gritty of the operations. But in 1980s, Air India real boss on day-to-day basis was joint secretary to the Ministry of Civil Aviation। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसको लगभग 4 से 5 बार प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई है एयर इंडिया को। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ, हमारे मोदी जी। देखते हैं, एवरीबडी न्यू दिस बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेल टू डू अबाउट इट। इन 1990s, माधवराव स्किंदिया एज अ सिविल एविएशन मिनिस्टर tried to privatize Air India, but the proposal never made it past cabinets से उसको पास नहीं किया। Later on, Atal Bihari Vajpayee tried to again decade later, but the attempt failed because only Tata seemed willing, where mean no auction could be held। खाली टाटा ग्रुप ही ऑक्शन आगे आए थे, बाकी कोई ऑक्शन के लिए आगे नहीं आया था। Then later on, Narendra Modi government, to its credit, has done what should have been done 3 decades ago। 3 डिकेट्स पहले जो हो जाना चाहिए था, उसको मोदी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुल करके दिखाया। और इनको इंसिडेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर हु ओवरसीज द प्राइवेटाइजेशन इज द ज्योतिरंजन सिंधिया, कॉम्प्लेक्सिंग ए टास्क हिज फादर हैज सेट हिमसेल्फ। जैसे उसके फादर ने जो शुरुआत की थी, उसको सिंधिया ने अपने गवर्नमेंट में ख़त्म किया है। एंड व्हाइल द टाटास वर वंस अगेन दी ओनली सीरियस बिडर्स, I doubt if Spices were truly serious, the government completed the process in record time। जैसे उस समय भी टाटा ही था, एक ही बिडर था, बाकी तो कोई आया ही नहीं था सामने। ठीक है, तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया फाइनली। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे अभी टाटा ग्रुप जो शायद सेम ब्रांड नेम से ऑपरेट करे या फिर ब्रांड नेम वगैरह भी चेंज करे, क्योंकि 4 ग्रुप्स को मर्ज करने के बाद शायद कुछ तो चेंजेस आएंगे, वो हम लोग आप लोग को बताते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो के अपडेट्स आप लोग को सबसे पहले मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।